ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे मैजिक बुक का जो लेते हैं रोज टॉपिक, उसमें रॉन्डा बन का हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो बुक के लिए हमने जो स्टार्ट किया था शुरू से, और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत ही अबंडेंस में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और रिलेशनशिप में भी बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। तो हम मैजिक बुक को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे बढ़ते हुए हमने अभी कितना समझा है, तो उसके साथ में आज का बढ़िया टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं, तो बहुत ही प्रेम से आप सभी लोग बैठे सुने। आपको काफी उसमें से भी फायदा होने वाला है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक स्टेज है, और यहाँ पे स्टेज के साइड साइड में जैसा एक पिक्चर चल रही है। और वो पिक्चर चल रही है, यहाँ पे लाइट है, उसके ऊपर स्पार्कल्स है, एक चेयर है जहाँ पे डायरेक्टर बैठता है। और यहाँ पे एक स्पीकर है जो जहाँ पे आवाज से हम बातें करते हैं, या कुछ पिक्चर भी चलती है तो उसके साउंड सिस्टम चलता है। और ये पिक्चर के रील है। तो ये क्या क्यों दे रहे हैं, हमें क्या संकेत दे रहे हैं कि हमारा जीवन भी, हमारी जो लाइफ है वो भी, हम क्या है, हमारा भी एक पिक्चर के जैसा ही चल रहा है। हम कौन है? हम सब एक्टर्स हैं। और परमात्मा हमारा डायरेक्टर है जो हमें डायरेक्ट कर रहा है हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में। और यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि जो पिक्चर हम देखते हैं, तो सब टेम्पररी है, और बाद में उसका हमें पता है कि वो उसका कुछ भी है, तो हम यहाँ पे जो लेके आए हैं साथ में कुछ नहीं लाए हैं, लेकिन हमने जो पाया है उसके साथ जो हमें संस्कार मिले हैं वो ही हमारे साथ जाएगा। कहते हैं ना, हम एक पिन ड्रॉप भी लेके नहीं जा सकते हैं। यानी एक सुई का जो नीडल है वो भी हम नहीं लेके जा सकते हैं, धागा भी नहीं लेके जा सकते, लेकिन हमने जो यहाँ पे पाया है, संस्कार जो है हमारे साथ में, हमारे कर्म जो है वो ही साथ में जाते हैं। तो ये हमारा जीवन एक क्या है, जैसा बोलते हैं ना, लाइफ इज अ ड्रामा और वर्ल्ड इज द स्टेज, एंड वी आर ऑल एक्टर एंड गॉड इज अवर डायरेक्टर। तो हम ये मूवी में हम साथ साथ चल रहे हैं, हमारे साथ में जो भी हमारे रिश्ते हैं, और वो भी हमारे साथ, उन लोग कुछ ना कुछ हमें लेसन सिखाते हैं, हम भी उनके साथ में रह के कुछ उनको लेसन पढ़ाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आती है हमें जीवन में बहुत सारी, कि हम किसी में आगे बढ़ने के लिए, किसी को हम कोई भी परिस्थिति में कैसे निकलना है वो भी समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे चलते हैं। बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, इसमें हमें संकेत समझना है, हमारे जीवन में क्या संकेत आते हैं। हर रोज में कोई कोई संकेत जो आते हैं, हमने उसको समझना है। अभी यहाँ पे जैसे बताया गया है, आज का 25वां दिन है, 25th डे, और 25th चैप्टर भी बोल सकते हैं। जादुई संकेत समझे। ये मैजिक क्यू क्या है जो हमने समझना है, हमारे जीवन के आसपास में क्या क्या चल रहा है। अभी जब भी हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में कोई ना कोई सफाई कर रहा है, तो हम उनके लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और कभी कोई हम देखते हैं कि आसपास में कोई वयस्क पर्सन जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वाह, हमारे हेल्थ के लिए धन्यवाद। या कोई पर्सन जो बीमार है या उसमें ब्रेकडाउन है, तो भी हम अपने हेल्थ के लिए बोलेंगे वाह, धन्यवाद हमारे हेल्थ के लिए। यानी उसको भी हमने मैजिक डस्ट डालनी है। अभी तक हमने जो समझा है, जादू की छड़ी भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आज संकेत समझना है। ये संकेत क्या है, हमें क्या सिखाते हैं ये संकेत। तो जीवन एक आनंद है। हम इस आनंद की सभी को जरूरत है, सभी को चाहिए वो आनंद। और सभी लोग चाहते हैं कि मैं खुशी से रहूं, सबके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो भी बहुत प्रेम पूरक होवे, मधुर रवे। ये भी हम चाहते हैं। और ताकि हम अपने चारों ओर जादू को दोबारा खोज सके, तो हमारे आसपास में क्या है वो हम देखेंगे। आज का जो अभ्यास है जादुई संकेत, हम उसके आगे चलते हुए देखेंगे। तो संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है। ये हमें बताया गया है कि जो यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहा है कि ये बहुत प्रिय है अभ्यास उनके लिए।
तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ये जादुई संकेत का जो पाठ है बहुत ही प्यारा लगता है और हमेशा मेरे साथ रहता है। क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिससे आप खेलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो सृष्टि के साथ खेलते हुए बहुत मजेदार फीलिंग आती है। और यहाँ पे हमने समझना है, कल्पना करें कि सृष्टि आपका दोस्ताना व परवाह करने वाली है, आपका बहुत ख्याल रखती है। वह चाहती है कि इस जीवन में जो भी आप कुछ चाहते हो वह आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब कुछ नहीं थमा सकती, पर आप जो चाहते हैं इसलिए ये आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको अपने सपनों को साकार होने के लिए इस मामले संकेत को देवे, यानी संकेत के रूप में आपके सामने आवे। तो ये नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों को साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि ताकि ये सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी होगी। सृष्टि के आसपास अभी आप जब भी देखते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो कोई चीजों को, अपने सपनों को बुनते हो, बोलते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो आप कृतज्ञता महसूस करनी है। इसके लिए आपको कृतज्ञ होने याद दिलाने के लिए आपको वो व्यक्तिगत से संकेत देती है और अपने हिस्से का ये खेल खेलती है। यानी सृष्टि हमें बताती है कि कहाँ हमें संकेत है, क्या है हमें। आज के हमें इस दौर में ये संकेत बहुत ही उपयोगी है। कृतज्ञ होने का जो जादुई संकेत देने के लिए आप अपने आसपास के लोगों, परिस्थिति या घटनाओं को इस्तेमाल करती है और यह इस तरह काम करता है। यानी अभी हम हमें सृष्टि ये बताती है कि जो भी आपके सामने कोई घटित हो रहा है, कोई लोग भी आपके आसपास आ रहे हैं या कोई घटनाओं को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, तो हमें किसके लिए कृतज्ञ होना है। वो हमें क्यू द मैजिक देती है, यानी एक संकेत देती है। वो प्यार भरा संकेत है जिसमें हमें बताती है कि कृतज्ञ हो जाओ, अभी भी समय है, अभी भी समय है, कृतज्ञ हो जाओ। अभी भी आपने नहीं किया है, कृतज्ञता नहीं महसूस की है, तो अभी भी हो जाओ, समय है आपको, अभी भी आओ, कृतज्ञ हो जाओ। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि आपको जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। अगर आप पुलिस की गाड़ी देखते हो तो सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने की जादुई संकेत देती है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते हुए देखते हो तो अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होना एक जादुई संकेत है। तो हमें जो भी चीजें आसपास में दिखती है, एम्बुलेंस भी दिखती है तो हम सायरन को सुनते हैं, तो हम उसके लिए तो संकेत क्या मिल रहा है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना है। पर जो उस गाड़ी में है, जो एम्बुलेंस में जो कोई है, उसके जो रिश्तेदार है, उनके लिए जो कुछ हो रहा है, उनके साथ जो घटित हो रहा है, उन्हें जो फीलिंग है, तो हमने क्या करना है, उनके लिए भी हमें मैजिक डस्ट भेजनी है या मैजिक वॉन्ड करना है। जैसे जादू की छड़ी से हम बोलते हैं वाह, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस उनको मिले, परमात्मा उनको बहुत सारी शक्ति देवे कि जो उनके पास अभी जो परिस्थिति आई है उसको वो उसमें से निकलने के लिए उनको हिम्मत देवे। हम लोग वैसा हम उनके लिए भी बोल सकते हैं और सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और खुद के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करें। अभी पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो हमने बोलना है वाह, हम कितने सुरक्षित है। तो वो देख के हमने वो जादुई संकेत मिलता है कि हम कृतज्ञ हो जावे और पुलिस के लिए भी हम कृतज्ञ हो जावे कि वाह, वो कितना हमारे लिए सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करते हैं। अभी गणपति के दिनों में या कोई भी हमारे त्योहार आते हैं हमारे जीवन में, तो देखते हैं हमारे इंडिया में स्पेशली देखते हैं कि कितना अच्छा सा बंदोबस्त होता है और सभी लोग बहुत ही प्रेम से उनको रेस्पेक्ट भी देते हैं, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं या अपने सिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग को उनके लिए कितना कृतज्ञ होना है। अभी हमें पुलिस को देख के ऐसे भी याद आता है कि आर्मी जो है, नेवी के लोग हैं जो बॉर्डर पे भी काम करते हैं, जो अपने हमें कितनी सुरक्षा देते हैं। तो वो वहाँ पे
किस हालात में रहते हैं और हमें कितना सुरक्षा का जैसे कि हमें इतना सुरक्षित रखा हुआ है। तो हमने तहे दिल से उनको धन्यवाद करना है। जो बॉर्डर पे भी काम कर रहे हैं उन आर्मी को भी बहुत धन्यवाद करना है, और उनकी फैमिली, वो माताओं को भी हमने धन्यवाद करना है कि उनकी माताओं ने कौन से कहते बोलते हैं ना, एक सूरमा पैदा किया है जो अपने देश के लिए काम कर रहा है, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। तो उन माताओं को भी धन्यवाद, और उन बीवियों को धन्यवाद जो उनको बड़े दिल से उनको बॉर्डर पे भेजती है, और उनका भी जो बहनें हैं या बेटी है, उनको भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। तो कितना हम इतनी सारी बातें यहाँ पे संकेत में आती है, हम सभी के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। और अखबार जब भी देखते हैं तो वाह, उसमें तो हमने समझना है कि मेरे लिए भी बहुत सारी अच्छी खबरें आने आई है या आने के लिए है। तो मैं उसके लिए तहे दिल से पहले से ही धन्यवाद करती हूँ। तो ये हमारे लिए एक जादुई संकेत है। यदि आप किसी एम्बुलेंस आके आगे इन लोगों ने बताया कि यदि आप किसी को वजन कम करना चाहते हो, कोई चाहता है कि वजन कम हो, आदर्श वजन वाले व्यक्ति को आप देखते हो, या किसी हीरो हीरोइन को देखते हो कि उनका आदर्श वजन है, उनकी पर्सनालिटी है, उनका जो भी जो बोलते हैं कि उनका जो पहनावा है, अगर हम उनके लिए भी अगर हम बोलते हैं, तो आदर्श वजन के लिए हम कृतज्ञ होना है। पहले तो सृष्टि वो हमें जादुई संकेत दे रही है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हो और आपने किसी दंपति को एक दूसरे से प्रेम के दीवाने होते देखे, तो ये आदर्श पार्टनर के लिए आप कृतज्ञ होने के लिए जादुई संकेत है कि आप भी कृतज्ञ हो जाओ उस रोमांटिक रिश्ते के लिए जो आपके भी जीवन में आप चाहते हो। और या आपके जीवन में जो भी कोई रोमांस वाला समय चाहिए, तो आपने वो अपने रिश्ते के लिए भी धन्यवाद करना है, और उनको भी जो संकेत मिला है उसके लिए भी आप उसको धन्यवाद करिए और उन्हें ब्लेस करिए कि वाह, आपका जो जादुई अच्छा सा संबंध है, रोमांस बड़ा संबंध है, वो हमेशा बरकरार रहे। तो उन्हें हमें भी उन्हें ब्लेस भी करना है, यानी एक मैजिक डस्ट के रूप में उनको देना है। यहाँ पे और बताया है कि परिवार चाहते हैं आप, अगर परिवार चाहते हैं, बच्चे अगर नजर आते हैं, कोई कोई माएँ बोलती है या कोई कपल बोलता है कि हमें अभी अपनी फैमिली बनानी है, बच्चा चाहिए। तो जो भी रास्ते में अगर कोई बच्चे नजर आए, कभी स्कूल जाते हुए, कभी कॉलेज जाते हुए, या छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आए, तो आप बच्चों के लिए कृतज्ञ बनिए। जितना हम उनके लिए कृतज्ञ बनते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको भी उसके अबंडेंस मिलेंगे, अबंडेंस ऑफ उनकी भी उनकी भी वजह से आपको घर में किलकारी जूमेगी या तो आएगी। यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि बैंक या एटीएम में भी हम पास से गुजरते हैं तो धन की प्रचुरता के लिए हमें कृतज्ञ होना है। वो ऐसे बोलना है, वाह, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे पास चारों दिशाओं से धन भर भर के आता है। मैं उस धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जो मुझे पास्ट में दिया गया है। जो हमने जो चैप्टर पहले पढ़े थे, 5 नंबर, उसके बाद में जैसे कि हमने जो भी हमारे जीवन में अभी भी धन है उसके लिए भी हमें कृतज्ञ होना है। और जो फिर फ्यूचर में चाहते हैं, उस जो फ्यूचर में आने वाला है, उस धन के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो ये हम बैंक या एटीएम से गुजरते हुए भी ऐसे अपने आप को बोल सकते हैं कि वाह, ये मेरे लिए जादुई संकेत है। आप जादुई संकेत देखते हैं तो आपको क्या लगता है वो भी महसूस कर सकते हैं। जब आप घर लौटते हैं तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हम लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के लिए भी हमने कृतज्ञ होना है। वो भी एक जादुई संकेत है कि हाँ, आपको काम है, उस जॉब के लिए भी हमें कृतज्ञ होना है। बस स्टॉप पे भी खड़े हैं तो बस आने वाली है तो हमें उस समय के लिए भी कृतज्ञ होना है। और बस में जो कंडक्टर है, फिर उसके लिए भी हमें कृतज्ञ होना है, वो समय पे आपको पहुंचाएगा। तो यानी समय के लिए भी हमने कृतज्ञता महसूस करनी है। वो भी एक जादुई संकेत देता है कि टाइम टेबल और शेड्यूल के साथ अगर हम चलते हैं तो हमें उसके लिए भी धन्यवाद करना है। वो भी एक मैजिक द क्यू है आप हमारे जीवन में। तो घर लौटते समय भी हमने क्या कृतज्ञ होना है। घर में जाके हमें क्या मिलता है? कंफर्टेबल मिलता है, आराम मिलता है, हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हम अपने अपनों के साथ समय बिताते हैं।
तो आप देखेंगे इतना कृतज्ञ होने के लिए उस वो आपको जादुई संकेत है कि आप घर की ओर चल रहे हो। आपके रिश्तों के लिए आप धन्यवाद कर सकते हो। यदि आप कोई पड़ोसी आपको कोई कॉफी पीने के लिए आ जाता है आपके आपके पास, या सड़क पार करते हुए उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, आपको अगर रास्ते में भी कोई पड़ोसी मिलता है, तो उस पड़ोसियों के लिए आप कृतज्ञ होने का एक जादुई संकेत है। तो हमें पड़ोसियों के लिए भी कृतज्ञता महसूस करनी है, क्योंकि वक्त के टाइम में वो ही पहले हमारे पास आते हैं, हमारे हमें हमें मदद करते हैं। जो भी हमारे पास अगर परिस्थिति होती है या ब्रेकडाउन होता है, तो पहले पड़ोसी आते हैं। तो हमने उनको भी बहुत धन्यवाद करना है। यदि आप अपने सूची को भौतिक इच्छाओं से किसी एक को देखते हैं, तो अपने सपनों का घर, कार या मोटरसाइकिल या जूते, कंप्यूटर, तो जाहिर है कि आप अपनी इच्छा के लिए उसी समय आप कृतज्ञ होने का एक सृष्टि का जादुई संकेत है। जैसे अभी हम लोग यूट्यूब भी देखते हैं, तो कभी कभी यूट्यूब में भी कोई ऐसी चीजें आ जाती है जो हम मन में विचारों में सोचते हैं या देखते रहते हैं। तो हमने उन चीजों को जो भी देखा है, अपने सपनों का घर चाहिए तो, या कार चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए, या कोई जूते, कंप्यूटर या कुछ भी चाहिए हम लोग, तो उसके लिए भी हमने पहले अगर किसी कहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट भी दिखती है, तो हमने उसके लिए धन्यवाद बोलना है। वाह वाह कितना बढ़िया है, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर नेबर के पास या पड़ोसी के पास किसके पास ऐसा कुछ है, आपने देखा, या रास्ते में आप चलते हुए अगर बहुत प्यारी कार आपको दिखती है, तो उनके लिए भी आप धन्यवाद करिए। तो आपको देखेंगे कि वो सब चीजें रिटर्न में आएगी। जो आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं सपनों के रूप में आपको सामने मिलेगी। जब भी आप एक नया दिन शुरू करते हैं, तो गुड मॉर्निंग कहता है, कोई भी बोलता है, आपने देखा शुरू में हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुप्रभात बोलते हैं, सुंदर सुप्रभात बोलते हैं कि इस जादुई सुबह के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपकी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का ये जादुई संकेत है। तो हम लोग कभी कभी बाहर निकलते हैं सुबह बच्चों को लेके स्कूल छोड़ने के लिए, तो रास्ते में कितने जन मिलते हैं हमें, तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और बच्चों को देख के भी हेलो बोलते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि हमने भी वो पर्सन के लिए भी हेलो बोल के उनका धन्यवाद करना है, और जादुई सुबह के लिए भी धन्यवाद करना है। दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के लिए अगर किसी ने बोला गुड आफ्टरनून, तो हमने अब दोपहर का दिन के लिए भी हमने धन्यवाद करना है। तो ये सचमुच आप कितना आप कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि आप कितनी चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यह तो खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपको जादुई संकेत है। कभी आप किसी को खुश देखते हैं, तो भी आपको ये संकेत है कि आप भी खुश रहिए। आपको भी ये कृतज्ञ होने का एक जादुई संकेत है। और वो पर्सन को भी आप खुश होते हुए देखते हैं, तो वाह। कभी कभी देखो, हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बस में, ट्रेन में कभी जाते हैं, तो दो जन ग्रुप में रहते हैं, तो ऐसा कोई बातें बोल बोल के हंसते हैं। तो उनको देख के हमें भी कभी कभी हंसी आती है क्या नहीं? तो हम लोग बोलते हैं, अरे ये कितना अच्छे से हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने भी सोचना है कि ये, अरे खुशी तो हमारे लिए भी है। हम भी हंस के उनको, भले हमें बात समझ में आए नहीं आवे, लेकिन हम भी मुस्कुरा तो सकते हैं। तो परमात्मा ने हमें कितना संकेत दिया है, अरे खुश रहो, कहाँ तो आप खुश रहो। तो ये कितना हमें प्यारा संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे के लिए व्यक्ति को किसी समय भी कहीं भी धन्यवाद कहते हुए सुनते हैं, तो धन्यवाद देने का जादुई संकेत है। कोई अब अगर आपको बोलता है धन्यवाद, तो वो हमें सिखाता है कि ये जादुई संकेत है आपके लिए। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, और ये रोजमर्रा की गतिविधियों में आपकी कृतज्ञ होने के लिए जादुई संकेत देता है। और आप भी उसमें उसको यूज कर सकते हैं, कभी भी उससे जादुई संकेत को पकड़ सकते हैं। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि ये संकेत चाहे किस भी चीज के लिए समझे, पर सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण का नियम का जो इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं
कि जिसके उसके पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो आपको जो भी जीवन में आता है आप देखेंगे देखेंगे कि बहुत प्यारा सा। अभी अभी एक जादुई संकेत मेरे पास आया। मेरी पोती मुझे एक ड्रेस डाल के दिखा के गई। तो ये मुझे जादुई संकेत है कि मेरे पास भी ऐसे कपड़े हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद बोलूं, थैंक यू बोलूं। तो उसको मैंने थम्स अप बताया। तो नॉन जैसे बोला नहीं, लेकिन मैं उसको थम्स अप दिखाया तो वो समझ गई कि दादी ने से देख लिया। तो ये भी एक जादुई संकेत है कि हमें अपने कपड़ों के लिए भी धन्यवाद करना है। और हमें हमारे पास कितना कुछ परमात्मा ने दिया है, हमने उसको कभी धन्यवाद किया है, बोला है? तो ये जादुई संकेत हमें सिखाते हैं कि हम कभी भी कृतज्ञ हो। और ये जो है, जो सृष्टि हमें बताती है, स्पेशली क्या बताती है, आप इन चीजों को समझे। सृष्टि को जादुई संकेत देने का जो आकर्षण का नियम है वो इस्तेमाल होता है। इसलिए आप उन्हें हमेशा संकेतों को आकर्षित करते हैं। और आप इस पल I कृतज्ञ found होने one की option, Silky Men's Parlor on Hirai Sitai Mandir Road in Pimpri Chinch. रोज आता है। तो आगे इन्होंने बताया कि जादुई संकेत समझे, आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बता रहा है। तो हमने उस पल को हमेशा पकड़ना है और हमें कृतज्ञ होने की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? आप जो सृष्टि में देते हो वो आपको मिलता है। अगर आप किसी को देख के आप खुश होते हो तो आपको भी खुशी मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेगा वाह, आपने इसके लिए देख के खुश हो गए, तो चलो आपको और देता हूँ। अगर हमने किसी की गाड़ी या कोई किसी की कोई चीज देख के हमें अगर कुछ ईर्ष्या फीलिंग आई, या हमने कुछ उनके लिए गलत बोल दिया, या हमें ऐसा लगा कि ऐसे कैसे, तो आकर्षण का नियम बोलता है आपने जो उसमें लॉजिक बोला या आपने उसमें ईर्ष्या की, तो आपको भी वही शायद चाहिए, आप भी वही अट्रैक्ट करते हो। तो हमने समझना है ये जादुई संकेत हमें कितना समझाते हैं। तो ये संकेत मुझे देने के लिए कैसे खोज लेते हैं, वो ऐसे बताते हैं कि ये जादुई संकेत जो है एक खेल है जिसमें मैं रोज खेलती हूँ। और इस अभ्यास के साथ मैं सृष्टि के साथ भेजे जाने वाले जादुई संकेतों को आप देख खुद भी देखती हूँ, और उसमें प्रत्येक के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और बाद में मेरा आश्चर्य और रोमांच भी खत्म नहीं होता है। म्हणजे वो बोलते हैं ना, हमेशा बरकरार रहता है उसका रोमांच। और हमेशा जादू का सक्रिय होने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के लिए नए नए तरीके खोज लेती है। वो कैसे खोजती है, वो एकदम हैरान हो जाते हैं। तो जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो मैं उसके कृतज्ञ होने का संकेत मिलता है। और जब भी कहता है कितना सुंदर दिन है, तो उस मौसम के लिए मुझे कृतज्ञ होने का संकेत है। जिसमें मैं रहती हूँ या नए दिन के लिए अगर हम बोलते हैं, उसमें नए दिन के लिए भी धन्यवाद होने का संकेत है। यदि आप उपकरण कोई खराब हो जाता है, तो उन उपकरणों के लिए हमें कृतज्ञ होने का संकेत है। अभी बीच में हमें फ्रिज का कुछ काम निकल आया था। तो हमारा कुछ फ्रिज का कुछ पार्ट था, वो मिल नहीं रहा था। तो हमें उसने बताया, संकेत था वो, कि हमें फ्रिज के लिए कितना कृतज्ञ होना है। तो हमने सभी ने कृतज्ञता महसूस की, बोला वाह, फ्रिज कितना हमें काम आती है, कितना हमें हेल्प देती है, कितना हम चीजें हम रखते हैं तो हमें फ्रेश मिलती है। और ऐसे हम बोलते गए और देखा कि उसका जो पार्ट इतने दिनों से मिल नहीं रहा था। तो वो सामने से इंजीनियर ने फोन किया, बोला कि आपका पार्ट रेडी है। यानी हमने जब भी उस उपकरणों के लिए हम बोलते हैं, यहाँ पे बताया गया है, तो हम उपकरणों के लिए भी कृतज्ञ होने का जो संकेत मिलता है, हमने उसको पकड़ना है। और हमने देखा है कभी अच्छे तरह, कभी हम वो पहले कितने अच्छे काम करते थे, उनको हमने कभी धन्यवाद बोला नहीं था। तो अभी जब भी उन्होंने ब्रेकडाउन आया, तभी हमने अगर उसका ब्रेकडाउन में हमने धन्यवाद करना शुरू किया, तो देखो वो चालू हो गए, अच्छे से काम करने लगे फिर से। ऐसे ही देखेंगे कि बगीचे में जो पौधा मुरझा रहा है, और बगीचे में स्वस्थ पौधों के लिए हम कृतज्ञ होने का संकेत है। मैं डाक निकालती हूँ तो डाक सेवा या वहां पे अप्रत्याशित जो चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है।
हमें डाक आती है, डाक में से कितना कुछ कुछ मिलता है, तो हम उस पोस्टमैन के लिए भी धन्यवाद होना है, उस पोस्ट की सर्विस के लिए भी हमें धन्यवाद होना है, और जो हमें मिलता है उसमें भी हमें धन्यवाद बोलना है। ये कोई कहता है कि एटीएम जाना है, यदि हमें बताते हैं कोई एटीएम जाना है, तो लोगों को किसी एटीएम की लाइन में खड़े देखती हूँ तो ये धन के कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं सुबह अपनी खिड़की से पर्दे खोलती हूँ तो नया दिन देखती हूँ, तो उसके लिए आने वाले बेहतरीन दिन के लिए भी मैं कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो वह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तभी हम रात को देखो पर्दे बंद करते हैं तो हम अपने मैजिक रॉक के साथ बैठते हैं और उसको फिर हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिन का, क्या क्या हमारे साथ पूरा अच्छे से अच्छी बातें जो हुई हमारे लिए वो घटित हुई, उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार होते हैं रात को। तो जादुई संकेत समझे, खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है, दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़े। आज ये सभी को 7 जादुई संकेत पकड़ना है और चौकस रहें, एकदम अलर्टनेस से आपको देखना है और प्रत्येक के लिए आप धन्यवाद करना है। और मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखते हैं, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं होती, इसलिए आप अधिकतम अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अगर अरे बर्तन भर गया तो अभी बस करो, उसमें मत नहीं डालो कुछ भी। पर कृतज्ञता का क्या है, आप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। आप जितना करेंगे उतना बहुत कर सकते हैं, उतना कम है, यानी आप इतना करो कि वो इतना भरे कि आपके जो पास्ट के भी जो है गड्ढे वो भर जावे, और फिर से नए नए आप बर्तन तैयार करो उसमें, और कृतज्ञता बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो आप अधिकतम भी बढ़ सकते हो, आप वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बस हो गया। अभी यहाँ पे दे बताया गया है, जितना हम करते हैं कृतज्ञता से रहते हैं, आप एक दिन जितने भी अधिक जादुई संकेतों को प्रतिक्रिया करने में कोशिश करें। यहाँ पे तो इन्होंने 7 बताया है, हमें चाहिए तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं, और कोशिश करिए उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अभी आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि के द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि आपको जगाती है, हमेशा जगाती है, आपको अलर्ट रखती है, कहीं ये अधिक जागरूक या चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक या चौकस बनते हैं उतने ही अधिक अधिक कृतज्ञ बनते हैं, या उतने ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। तो ये बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत बहुत प्यारा सा। हमें ये दिन का जो प्रैक्टिस है वो करनी है। जितना आपको समय मिले आसपास में अलर्टनेस से देखिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा संकेत को पकड़िए और धन्यवाद हो जाए। तो जादुई क्रमांक 25 का आज का जो जादुई संकेत समझे का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। रोजमर्रा की जो 10 नियमतें आप गिनते हैं, लिखते हैं और उनकी सूची बनाते हैं, वो बना लीजिए। लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ क्यों, ये आपको हमेशा लिखना है। 10 नियमतें लिखें, पढ़ें उनको अच्छी तरह से वापस, और नेमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नेमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्राचीन आप वातावरण के प्रति चेतन रहे। आपको ये अलर्टनेस से देखना है कि दिन भर में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखते हैं तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। जैसे हमें यहाँ पे बहुत सारी बताई गई, यहाँ एम्बुलेंस को देखते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद।
और फिर जो एम्बुलेंस में पर्सन है उसको भी हमने मैजिक डस्ट डालनी है कि और उनके घर वालों को भी परमात्मा क्या देवे, स्ट्रेंथ देवे, ऐसे भी हमने उनके लिए बोलना है। तो ये हमें इतनी प्रैक्टिस करवाता है। हम मैजिक डस्ट का भी यूज कर सकते हैं ये जादुई अभ्यास के साथ में, इस जादुई संकेत के साथ में। अपने जो हमारे पास जो है चीजें, उसके लिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। कितनी हम कृतज्ञता कर सकते हैं। जैसे एटीएम के पास से गुजरते हैं तो हमें धन के लिए, प्रचुरता के लिए धन्यवाद करना है। बच्चों को देखते हैं तो हमारे घर के जो बच्चे हैं, वह उनके लिए भी हमें धन्यवाद करना है, और उनको लिए भी धन्यवाद करना है जो हम देखते हैं। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में देखते हैं तो भी हमें स्कूल के लिए भी धन्यवाद करना है। अगर हम स्कूल कॉलेजेस से गुजरते हैं तो भी हमें एजुकेशन के लिए धन्यवाद करना है, वहाँ पे टीचर्स के लिए धन्यवाद करना है। तो ऐसे हम कितनी चीजों को हम संकेत में पकड़ सकते हैं। आज रात सोने के ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी खबर चीज के लिए आप जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो बहुत बड़ा प्यारा सा ये आज का जो टॉपिक है, इतना बढ़िया है। आप जितना आप इसका करेंगे, जितना आप, ये तो 7 बताया उन्होंने, आप चाहिए तो इसके साथ में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जादुई संकेत पकड़ के आप धन्यवाद कर सकते हो। तो आज के टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी को आज के टॉपिक के रिलेटेड शेयरिंग करना है तो प्लीज करिए। यस, सुनीता सबरवाल जी, आप कुछ बोलेंगे? आपने चैट में बहुत सारी चीजें लिखी है, वाह। सुनीता सबरवाल जी के जो मैसेजेस है मैं समझ सकती हूँ, बहुत ही अटेंटिवली सुनते हैं, तो उनके हमें जादुई संकेत मिला है कि उनको भी हम थैंक यू बोले। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। प्रिया मैम, आप इतना अच्छे से समझा देते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं होती हमारे पास कि हम कुछ भी बोल पाए। फिर भी मैं सबको ये कहती हूँ कि सबको बड़ी अटेंटिवली आप थोड़ा सुनो। नहीं ज्यादा करते क्लासेस, थोड़ी भी करो, आप ध्यान से करो और यस, अपना वीडियो खोल के करो। बहुत बढ़िया। थैंक यू। सबसे पहले हम सुबह सुबह सूर्य के लिए धन्यवाद करते हैं, सन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो कि हमें लाइट देता है और हमें पता चल जाता है कि आज हमारे लिए एक नया दिन है, नई सुबह है। और सब, और सूर्य जो है हमारे को रोशनी तो देता ही है, उसके साथ साथ हमारे को विटामिन डी देता है। उसके लिए उस संकेत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एटीएम के लिए मैं आपको मैम गुड न्यूज दे रही हूँ, मेरी बेटी अभी अभी आई है, कह रही है आने की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं क्लास ही कर रही थी, मैं कह रही सोच रही थी कि मेरी बेटी अपने आप बताएगी आके। मैंने इसके पापा को फोन किया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा हाँ, नमस्ते बहुत आंटी, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, वाह। इस जादुई संकेत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत हेल्प। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी कुछ बोलना चाहेंगे आपको? यस। सारिका जी, हाँ जी, कैसे हो नमस्ते बेटा? आंटी। नमस्ते आंटी, कैसे हो? नमस्ते। बढ़िया बढ़िया ठीक है, आंटी। और सब हाँ ठीक जी है? आंटी, सब ठीक है आंटी। अभी तुम्हारे को बहुत दिनों से देखा नहीं है आपको। मैं हॉस्पिटल से आना जाना थोड़ा सा रहता है उसका, तो बस उसी वजह से नहीं आ पा रही हूँ। बहुत अच्छे हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। वाह वाह, हमारा अनिकेत बिल्कुल ठीक हो गया, मस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। वाह थैंक यू वाह, आंटी। ऐसे करके वाह वाह करके पूरा दिन बोल। मिरर में मेरा अनिकेत ठीक हो गया, मेरा अनिकेत ठीक हो गया। हाँ, ऐसा ऐसा करके वाह वाह करके अरविंद सर के समान बोलो, ठीक है है ना? आंटी। हाँ हाँ, जी नानी भी बोले, नानी को भी बोलो नचाओ, मिरर के सामने नानी को नाचने को बोलो। नानी तो सारा दिन नाचती है, नानी तो सारा दिन नाचती है। बम्बई में नानी जी ने अनिकेत का बहाना करके घूमने आई है नानी, ऐसा समझ के यस, चल। यस। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अनिकेत आंटी, तो थैंक बिल्कुल यू, ठीक थैंक है, यू। अनिकेत बिल्कुल ठीक है, टेंशन नहीं लो। बढ़िया। चलो पूजा चावला जी, काम। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।